बक्कल के बेटी किसको कहते हैं? बक्कल के बेटी। बक्कल के बेटी कहते हैं हमारा माउथ जो है इसको क्या कहते हैं? माउथ को बक्कल के बेटी कहते हैं। और माउथ में जो हमारा पोर्शन आएगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे क्या टंग हो गया, टीथ हो गया, और एक आता है सलेवरी ग्लैंड। स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम लेके आए लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान में, एक आदमी में खाना कैसे पचता है, किस प्रोसेस से पचता है, वहां से कौन सा चक्की चलता है हमारे पेट में, जिसके कारण खाना क्या पूरी तरह से चूर हो जा रहा है, पूरी तरह से चूर्ण हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है इसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखिए हमारा जो पोर्शन है वह क्या है? बक्कल के बेटी। किसको कहते हैं? बक्कल के बेटी। बक्कल के बेटी कहते हैं हमारा माउथ जो है इसको क्या कहते हैं? माउथ को बक्कल के बेटी कहते हैं। और माउथ में जो हमारा पोर्शन आएगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे क्या टंग हो गया, टीथ हो गया, और एक आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड। तो इतना याद रहा कि हमारे पास सबसे पहले क्या है? माउथ है। ये वाला पोर्शन क्या है? माउथ है, जिसको हम लोग कहते हैं बक्कल के बेटी कहते हैं। और इस बक्कल के बेटी में कौन कौन सा पोर्शन पाया जाता है? एक तो टंग हो गया, टीथ और सलेवरी ग्लैंड। टीथ का काम क्या है? भोजन को पूरी तरह से चूर करना। उसके बाद टंग का क्या काम है? कि भोजन को सबसे पहले सलाइवा के साथ मिलाना। सलाइवा के साथ मिक्स करता है भोजन को, ताकि फूड क्या हो, आसानी से हमारे फूड पाइप से अंदर जा सके। तीसरा है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। तो चलिए सबसे पहले फूड क्या किए? इंजेस्ट किए, फूड को खाए। तो फूड कहाँ आया? हमारे बक्कल के बेटी में आया, हमारे माउथ में आया। और माउथ से क्या होगा? अब जो उसको हम लोग पूरी तरह से चूर कर दिए वो इस वाले पाइप में आएगा। कौन से पाइप? इस पाइप का नाम क्या है? फूड पाइप। इसका नाम क्या है? फूड पाइप नाम है। लेकिन फूड पाइप के अलावा एक नाम इसका और भी है, जिसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस। क्या कहते हैं इस वाले पाइप को? एसोफेगस कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या के फूड को पूरी तरह से चूर्ण किए, तो चूर्ण करने के बाद वो फूड अब क्या हो रहा है? नीचे आएगा विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग की वजह से जब ये फूड हमारे फूड पाइप में आता है, इसका नाम क्या है? फूड पाइप का एसोफेगस। इस एसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टोलिसिस होता है। मतलब क्या? कि ये जो है एसोफेगस, ये एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है, और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा क्या है? फूड पाइप है। जैसे यहाँ पे खाना आया, इस जगह क्या हो जाएगा? अभी ये एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड करने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब क्या सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में फूड क्या आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब रिलैक्स होता है तो हमारा फूड पाइप एक्सपेंड हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा फूड पाइप जो है, यहाँ पे भोजन आया, अभी फूड आया, तो जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फूड क्या नीचे की तरफ मूव करता है, और वह कहाँ चला जाएगा? हमारे स्टोमक में। ये वाला पोर्शन जो है इतना सा, ये वाला पोर्शन क्या है? इसका नाम है स्टोमक। स्टोमक में क्या होगा? जैसे ही फूड स्टोमक के पास आया, अब यहाँ वो फूड 4 से 5 आवर यहाँ पे रेस्ट करेगा। रेस्ट क्यों करेगा भाई? भैया वो थक गया होगा इसीलिए क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 4 से 5 घंटा जो रेस्ट कर रहा है, वो जो फूड आया ऊपर से उसको केमिकल के थ्रू पूरी तरह से उसको चूर कर देगा। पूरी तरह से उसको चूर्ण करने के बाद यहाँ पे क्या बहुत सारे एंजाइम्स मिले होंगे। उस एंजाइम से वो प्रोटीन को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। तो ये वाला स्टोमक वाला जो पोर्शन है, स्टोमक, ये वाला क्या है? स्टोमक इसका नाम। और स्टमक वाले पोर्शन में 3 से 4 आवर क्या होता है? फूड वहाँ पे रेस्ट करता है, और वह पूरी तरह से केमिकली वह चूर्ण होता है। जैसे ही ये स्टोमक है, तो इस स्टोमक को जूस कहाँ से मिल रहा है? मतलब इसको केमिकल कहाँ से मिल रहा है? कौन दे रहा है इसको केमिकल? कुछ केमिकल तो स्टोमक का ही है, लेकिन इसके साथ में कौन है? एक लीवर है। इसका नाम क्या है? लीवर, जो कि बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये लीवर क्या करेगा? बाइल जूस
सेक्रीट करता है। लीवर का काम है बाइल जूस को सेक्रीट करना, और एक रहता है पेंक्रियाज, इसका नाम क्या है, पेंक्रियाज। चलिए आइए अब समझते हैं। पहले देखो फूड कहाँ आया, हमारे माउथ के पास, माउथ से एसोफेगस में आया, एसोफेगस से स्टोमक में आ गया। अब स्टोमक से कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोर्शन में जिसका नाम क्या है, ड्यूडेनम नाम है। इसका नाम क्या है, ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम जो है किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्लियर हो गया इतना। आपको हम एक अच्छा सा डायग्राम बना के देते हैं ताकि एग्जाम में एकदम से इजी लगे, आप मिस्टेक ना करो। चलिए आइए, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया, एसोफेगस। याद रहा इसका नाम क्या है, एसोफेगस नाम है। एसोफेगस से नीचे कौन है, ये वाला पोर्शन है हमारा स्टोमक, स्टोमक। और ये इधर जो है इसका नाम है लीवर, ये पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर वाला जो मोटा वाला पोर्शन है इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं रेक्टम, रेक्टम। और यहाँ पे नीचे क्या है, एनस है। एनस जो पोर्शन है जहाँ से फीकल मैटर बाहर निकलता है, और रेक्टम वाले पोर्शन क्या करता है, यहाँ पे हमारा फिश स्टोर रहता है। और यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन से, उसको कहते हैं इलियोसिकल, इलियोसिकल बल्ब। यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। चलिए अब आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डाइजेशन। तो कोई भी फूड हम लोग जब खाते हैं तो खाने के बाद क्या हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, वहाँ पूरी तरह से चूर्ण हो गया, और उसको हम लोग एनर्जी को कंज्यूम कर लिए। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंस द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी। उसके एनर्जी को हम लोग यूज किए टिश्यू ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए। टिश्यू रिपेयर भी करता है, हम लोग भोजन की तरह करते हैं। चलो आओ अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या क्या रहता है। पहले क्या रहेगा, हमारा माउथ, माउथ वाला पोर्शन, इसको क्या दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। माउथ का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में क्या क्या रहता है, टीथ रहेगा, टंग रहेगा और सैलिवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी के पास टीथ भी है, टंग भी है और क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। उसके बाद टीथ का क्या काम है, चबाना। टीथ से हम लोग किसी भी भोजन को चबाते हैं। और टीथ जो होता है वह चार तरह का होता है। एक क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। भैया हमारा जो टीथ है वह कितना प्रकार का है, चार प्रकार का। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और क्या है चौथा मोलर। टोटल दांत कितना है हमारा, 32 अडल्ट में। अब नेक्स्ट है हमारा टंग। टंग मतलब जीभ, जो कि लंबा जैसा होता है। यह वाला पोर्शन क्या है, हमारा टंग है। इस टंग में टेस्ट बड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेस्ट बड पाया जाता है, जिससे कि हम लोग किसी भी फूड का स्वाद लेते हैं। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या कैसा इसका स्वाद है। तो यह जो हमारा क्या है, टंग है, यह कैसा होता है, यह मस्कुलर मतलब क्या, ये जो टंग है, टंग ये मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। और इसके पास जो रहता है वह टेस्ट बड रहता है, अलग अलग टेस्ट बड होगा। तो ये टेस्ट बस किस काम में आएगा, टेस्ट को टेस्ट करने में। कोई भी भोजन खाते हैं उसको टेस्ट करके बताता है किसका कैसा स्वाद है। चलिए इतना हो गया। अब चलते हैं हम लोग
सलेवरी ग्लैंड के पास। सलेवरी ग्लैंड उसको कहते हैं जिसके पास क्या एक ग्लैंड रहता है और सेक्रीट करता है सलाइवा को। तो सलेवरी ग्लैंड सेक्रीट सलाइवा, ये क्या सेक्रीट कर रहा है? सलाइवा को सेक्रीट कर रहा है सलेवरी ग्लैंड। कंटेन सलेवरी एमाइलेज इंजाइम्स विच हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन। इसके पास क्या है? एमाइलेज है, इंजाइम्स है, जिससे कि क्या हो रहा है, हम लोग को फूड को चूर्ण करने में मदद करता है। चलिए उसके बाद आता है एसोफेगस। हम लोग पढ़े थे फूड पाइप। एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है और ये जुड़ा हुआ कहाँ है? स्टोमक से जुड़ा हुआ है। और ये इसमें जो उसका जो वाल है, एसोफेगस का वाल, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते रहता है, जिससे कि फूड हमारा नीचे की ओर जाता है। वो जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक का हम लोग डायग्राम अगर देख लें कि ये जैसे है, ये हमारा क्या है? स्टोमक है। स्टोमक का 3 भाग है। कितना भाग? 3 भाग। ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये इसका नाम है पेलोरिक, और बीच वाले का नाम है फंडस। फंडस, और इसका नाम क्या है? कार्डिया। कार्डिया। ये जो कार्डिया वाला पोर्शन है, इसके पास क्या सिर्फ गैस रहेगा और इसके पास कुछ भी नहीं रहता। हम लोग का खाना कहाँ? यहीं तक रहता है, फंडस तक। और पेलोरिक के नीचे एक बल्ब लगा, जो क्या कहते हैं? पेलोरिक बल्ब। चलिए आइए, द फूड इज चूर्ण इन द स्टोमक फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स रेस्ट। वहाँ क्या खाना को पूरी तरह से चूर कर देगा जब वहाँ रुकता है 4 से 5 घंटे के लिए। स्टोमक का जो है 3 भाग है। कौन कौन सा? कार्डिया, फंडस और पेलोरिक। कार्डिया जो है ये अपर पोर्शन है, फंडस मिडिल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और पेलोरिक जो है वो नीचे वाला पोर्शन है, जो कि है जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। अब लास्ट आता है लीवर, कि लीवर सेक्रेट बाइल जूस। लीवर कहाँ पे है? यहाँ वाला, ये वाला पोर्शन। इसका काम क्या है भैया? लीवर का काम है बाइल जूस को सेक्रीट करना। सॉरी, लीवर का क्या काम है? बाइल जूस को सेक्रीट करना। यह क्या, हम जैसे भोजन खाते हैं तो उसमें क्या बहुत सारे फैट होंगे, तो ये फैट का भी ब्रेक डाउन करता है। जिस जिस चीज़ में इसका ज़रूरत पड़ेगा, जूस का ज़रूरत पड़ेगा, एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये क्या करता है? लीवर से बहुत सारे जूस निकलते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो लीवर का वेट कितना होगा? 1.5 kg। ये जो लीवर, इसका वेट कितना है? 1.5 kg इसका वेट है। और कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। लीवर जो है परफॉर्म 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या? पहला कि ये मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। स्टोमक का जो मीडियम उसको कैसा बनाएगा? अल्कलाइन बनाएगा। और दूसरा करता है ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे बचा हुआ पोर्शन, वह क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों को हम लोग बढ़िया से देख लेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका क्या काम होता है। दोनों को हम लोग एकदम डिटेल में देख लेंगे।